प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर मजीत यादव आयुर्वेदाचार्य आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपलब्ध हुआ हूँ, जिसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसे मनोअवसाद रोग कहते हैं। चाहे आप अंग्रेजी चिकित्सा लें या भारतीय चिकित्सा लें, आयुर्वेद का चिकित्सा लें, दोनों में लक्षण सेम होते हैं। इसमें पेशेंट को किसी काम में मन न लगना, उदास रहना, नींद कम आना, भूख कम लगना, अपने आप को ज़्यादा गिल्टी फील करना, हर बात के लिए अपने आप को दोषी फील करना, और कभी कभी जब पेशेंट ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है तो वो अपने आप को कभी कभी हानि भी पहुंचाने की कोशिश करता है। अब मॉडर्न के अकॉर्डिंग डिप्रेशन क्यों होता है? तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग कुछ केमिकल इनबैलेंसेस की वजह से आपको जो है डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 3 दोष, वात, पित्त, कफ, और 3 मनोरोग के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, रज, तम और सतत्व गुण। किसी वजह से शरीर में रज और तम की मात्रा बढ़ जाए और सतत्व गुण की कमी हो जाए तो पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है। मनोअवसाद एक ऐसी बीमारी है जो आज की डेट में भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। नए लड़के, कम उम्र के लड़के जो पढ़ने में के लिए डिप्रेशन, औरतों को किसी और चीज़ के लिए डिप्रेशन, नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी और चीज़ का डिप्रेशन, इनके मैं कारण के साथ आज आपको पेटेंट औषधियों के बारे में, पेटेंट औषधियाँ आयुर्वेद की जो इसमें काम करती हैं वो भी मैं बताऊंगा। आप लक्षण समझ लीजिए। लक्षण में ये है कि आप एक बार अगर आपको मनोअवसाद होता है तो वो कोई बीमारी नहीं है। वो 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन में अगर वो ठीक हो जाता है तो ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वो आप बार बार डिप्रेशन में जाते हैं, आपके अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है, कभी कभी आपके साथ अच्छा भी होता है फिर भी आपको दुखी महसूस होता है, तो आप समझिए कि ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। कॉजेज़ वही हैं जो मैंने बताया, रज और तम का बढ़ना और सतत्व गुणों का कम होना। सतत्व गुण कम होने पे आदमी के साथ अन्य तरह की मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। ये मन के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सतत्व बल को बढ़ा के रखें। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसमें कुछ पथ्य भी हैं, जैसे सुपाच्य भोजन है, नस्य हैं, सिर में ब्राह्मी का तेल है, इन सब से मालिश करना चाहिए, रोज़ प्राणायाम करना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए। और इसके बाद अगर आपको फिर भी आराम ना हो तो आप किसी आयुर्वेद के बेहतरीन चिकित्सक के पास जाइए, और मैं कुछ आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ सुझा देता हूँ, लेकिन आप वो उसको अपने मर्जी से मत खरीदिए। आप किसी न किसी बड़े डॉक्टर से मिलिए और उससे बात करके ही आप ये औषधियाँ लीजिए। आयुर्वेद में औषधियाँ आती हैं अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, वचा, शुंठी, इनके योग भी आते हैं और ये अलग अलग इंग्रेडिएंट में भी आते हैं। इनके कुछ खास योग भी हैं। इसमें श्रेष्ठ जो है अश्वगंधा जो है स्ट्रेस के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मी और शंखपुष्पी ब्रेन को स्टिमुलाइज करते हैं, और वचा और जटामांसी ब्रेन के डिप्रेशन को कम करते हैं, वात को कम करते हैं। तो आपको मैं कुछ 1-2 मेडिसिन सुझा देता हूँ। डाबर कंपनी की एक दवाई आती है स्ट्रेस कॉम, उसमें अश्वगंधा 300 mg में होता है, वो सुबह शाम ले सकते हैं। एक स्ट्रेस सॉन करके दवाई आती है सांडू की, वो बेस्ट है, उसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट हैं, उसे आप सुबह शाम ले सकते हैं। आप जो है अश्वगंधा रिस्ट ले सकते हैं। अगर सिर में बहुत दर्द रहता है तो आप सिर सुलाद्री वज्र रस ले सकते हैं। और नस्य इसमें इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 बूंद खस्त बिंदु ऑयल का नस्य ले सकते हैं। पूरे शरीर में मालिश, सुपाच्य भोजन का इस्तेमाल, घृत का इस्तेमाल, कुछ ऐसे घृत भी हैं जो आपको डिप्रेशन में फ़ायदे कर सकते हैं, तो आप घृत का भी रोज़ इस्तेमाल करिए। थैंक यू दोस्तों, ये मेरा नया वीडियो है, इसे सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराइए ताकि मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। धन्यवाद।